हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो आपकी एप्लीकेशन का जो डेटा होता है वो किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। मार्केट के अंदर बहुत से डेटाबेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक ओरेकल, माई एसक्यूएल, सीक्वल सर्वर, पोस्टग्री और इस तरह के और भी बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि ओरेकल डेटाबेस के साथ आप जावा के अंदर किस तरह से प्ले कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है उसको स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जो फर्स्ट स्टडी करेंगे वो ये है कि हम ओरेकल डेटाबेस के साथ जावा के अंदर कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। और फर्स्ट हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया, देन हम क्रूड ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। क्रूड ऑपरेशंस मींस कि डेटाबेस के अंदर न्यू रिकॉर्ड को क्रिएट करना, अगर ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े हैं उनको रीड करना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, और फाइनली अगर आपको कोई ज़रूरत है कोई रिकॉर्ड डिलीट करने की तो उसको डिलीट करना शामिल है। हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नेट बीन्स ओपन कर लें और वहाँ पे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हमने उसे नेम दे दिया ओरेकल JDBC डैश 10G। दिस इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट और फिनिश कर दिया। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट जो है वो बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जो हमारे पास जार फाइल है उसको जो है वो हमने डाउनलोड करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक लिंक खोला हुआ है, तो आप गूगल के अंदर जो है वो टाइप कर सकते हैं कि OJDBC.jar डाउनलोड। तो कोई भी साइट अगर आप खोलेंगे, जैसा कि ये एक साइट जो ऑलरेडी मैंने खोली हुई थी, तो यहाँ पे जाके आप जो है ना वो जार फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं विद ऑल डिपेंडेंसीज। ओके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो हम लोग वहाँ से प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट से आप फाइल्स में आ जाएं, ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट है। न्यू क्लिक करें और फोल्डर एक क्रिएट कर लें, उसको लिब का नेम दे दें, लाइब्रेरी जिसमें हम लोग अपनी वो रखेंगे। उसके बाद आपने जो है अगर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है जो है OJDBC फाइल को, तो वो आप यहाँ पे लिब के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट मार दें। तो ये हमारे पास लाइब्रेरी जो है वो जार फाइल जो है वो ऐड हो गई है। अब आप प्रोजेक्ट्स में आ जाएं और यहाँ पे इस क्लास के अंदर आ जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक जो है वो मेथड क्रिएट करते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेथड जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, उसको नेम दे देते हैं गेट कनेक्शन, और उसको मैंने क्लोज कर दिया। अब कनेक्शन क्लास जो है ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये कनेक्शन की जो एक मेथड है वो क्रिएट हो गया है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग कनेक्शन का जो एक ऑब्जेक्ट है वो बना लेते हैं। ये हमारे पास एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बन गया और इसी को ही हम रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि मेथड की रिटर्न टाइप जो है वो कनेक्शन है। ओके, इसके बाद हमने क्या करना होता है, स्टेप वन जो है वो हमारे पास ये है कि हम लोगों ने ड्राइवर क्लास जो है उसको लोड करना होता है। तो ड्राइवर क्लास जो है वो डिफरेंट हो सकती है, माई एसक्यूएल की अलहदा से होगी, पोस्टग्री की अलहदा से होगी, ओरेकल की अलहदा से होगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास स्टेप वन है वो ये है कि मैं ओरेकल जो हमारे पास डेटाबेस है उसकी ड्राइवर क्लास जो है उसको लोड कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ट्राई कैच में ये पूरा कोड होना चाहिए। तो ये मेरे पास ड्राइवर क्लास जो है वो लोड हो गई है। अब जो स्टेप टू है
वो ये है कि हम लोग जो है कनेक्शन बनाएं यूजिंग द यूआरएल। अब यूआरएल जो है वो मल्टीपल चीज़ों से मिल के बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ड्राइवर मैनेजर की एक क्लास है जो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ड्राइवर मैनेजर क्लास का एक मेथड है गेट कनेक्शन, जो हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना के देता है। अब वो जो कनेक्शन है उसमें हम एक यूआरएल जो है वो पास करते हैं। अब जो हमारे पास यूआरएल है वो डिफरेंट पार्ट्स पे मुश्तमिल है। यहाँ पे हमारे पास ये जो जेडीबीसी है ये एपीआई है, और रैकल जो है ये बेसिकली हमारे पास डेटाबेस है जिसके साथ हम अपना कनेक्शन जो है वो बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास थिन जो है इट्स ड्राइवर, एंड एट द रेट के बाद जो लोकल होस्ट है बेसिकली ये वो सिस्टम है जहाँ पे हमारा डेटाबेस जो है वो इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आप अपना आईपी भी कोई भी दे सकते हैं अगर आपका जो डेटाबेस है वो किसी आईपी के ऊपर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद ये 1521 जो है ये पोर्ट है, और एक्स ई जो है ये एक्चुअली बेसिकली सर्विस का नेम है। ये यूज़र नेम है एचआर, और पासवर्ड भी उसका एचआर है। बेसिकली ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे पास जो टी एन एस नेम्स डॉट ओरा फाइल होती है ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है उसमें पड़ी होती है। अब वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर तो कनेक्शन नल है। अगर ये कनेक्शन नल है तो हम कहेंगे कि जी हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बना, और हम रिटर्न कर देंगे नल। अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जो है प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो नीचे प्रिंट करवा देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हमारा डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्शन बन गया है। अब हम इस कनेक्शन वाले मेथड को जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इक्वल टू जो है डॉट गेट कनेक्शन। तो ये हमारे पास जो है एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, देयर इज सम एरर, एंड एरर इज ओके। रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो हमें यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, और दिस कनेक्शन जो है ये हमें ट्राई के बाहर लेके जाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ आवर कनेक्शन, और यहाँ पे हम रिटर्न करें। अब इसको रन करें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी ओरेकल गेट कनेक्शन, और उसको ड्राइवर क्लास जो ओरेकल ड्राइवर जो है वो नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जार फाइल को ऐड नहीं किया। सो आप राइट क्लिक करें और लाइब्रेरीज में जाएं, प्लस ऐड जार, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो है नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे लिब के फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे रखी हुई थी। ओके, अब इसको अगेन आप जो है सेव करके रन कर दें। यहाँ पे ये देखें उसने बता दिया कि आपका डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली बन गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमने क्रूड ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने हैं। तो क्रूड ऑपरेशंस में जो पहला है सीड जो है वो बताता है कि हमने डेटाबेस के अंदर कोई भी रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम एक और मेथड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और उस मेथड को हम नेम देते हैं कि हमारे पास जो अगर हम ओरेकल एक्सी इंस्टॉल करें तो एचआर का स्कीमा जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसी स्कीमा के टेबल्स को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ जिसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मींस ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा, आई एन एस मीन्स इंसर्ट, और आर ई जी आई ओ एन रीजन, मतलब हम एक नया रीजन जो है वो क्रिएट करेंगे।
तो रीजन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है एक प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। उसको हमने ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसको हमने इनिशियलाइज किया नल से। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग लेनी है। स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक जो है क्यूरी है जो क्या करेगी, जिसमें हम लोग अपना बेसिक जो क्यूरी है इंसर्ट की वो रखेंगे। सो यहाँ पे हमने एक क्यूरी बना ली और क्यूरी है इंसर्ट इनटू एचआर स्कीमा नेम है, और रीजन्स जो है उसका एक टेबल है। और रीजन्स में हमारे पास दो ही कॉलम है, रीजन आईडी एंड रीजन का नेम। और वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने दोनों की जो है क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। मैं उसको बाद में जो है वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट करूँगा। सो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग कनेक्शन को यूज़ करते हुए जो है स्टेटमेंट जो है उसको हम प्रीपेयर करते हैं। सो ये वाला जो कनेक्शन है ये बेसिकली हमने कनेक्शन वाले मेथड से लेना है। सो हम यहाँ पे क्या देते हैं कि इस मेथड इंसर्ट रीजन को एक कनेक्शन जो है वो इनपुट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक क्यूरी है और स्ट्रिंग क्यूरी और कनेक्शन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट को प्रीपेयर करना है, ये क्यूरी के अंदर जो हमने एक इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमें ट्राई कैच लगाना होगा ताकि जो है हम कोई भी एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पे उसको प्रिंट करवा सकें। सो उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसमें हमें दो पैरामीटर्स इन करने हैं। फर्स्ट वन जो है वो रीजन आईडी है जिसकी डेटा टाइप जो है वो इंट है, डॉट सेट सेट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सेट बाइट है, बी लॉब है, करेक्ट स्ट्रीम है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो अगर आपके डेटाबेस के अंदर जो है किसी भी कॉलम की टाइप जो है डेटा टाइप जो है वो नंबर है, तो फिर आप जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो करेंगे सेट इंट। ओके, जावा के अंदर इंट और डेटाबेस के अंदर आपके पास जो है वो नंबर वैल्यूज उसकी डेटा टाइप होगी। So first argument one means first argument of insert into hr dot region statement के अंदर, और उसकी वैल्यू लेट्स सपोज मैं वैल्यू दे देता हूँ 12। सही है। अब ये मेरा पहला पैरामीटर हो गया। अब सेकंड पैरामीटर जो हमने क्वेश्चन मार्क से डिनोट किया हुआ है, अब मुझे सेकंड पैरामीटर जो है वो देना है। अब सेकंड पैरामीटर अगर आप देखें तो वो रीजन का नेम है, मीन्स टू से उसकी जो डेटा टाइप है वो हमारे पास क्या है, वार चार है और रेकर्ड डेटाबेस के अंदर। बट इन जावा हमारे पास होगा सेट स्ट्रिंग। ओके, तो अब जो हमारे पास पैरामीटर है वो सेकंड पैरामीटर है विच इज़ रीजन नेम, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी फॉर एग्जांपल मैंने कहा यू एम टी, दिस इज़ यू एम टी। ओके, यू एम टी पाकिस्तान कर लें, वट एवर जो भी नेम आप देना चाह रहे हैं, या सिंपल आप पाकिस्तान भी दे सकते हैं। ओके, तो ये उसका सेकंड पैरामीटर हो गया। और उसके बाद आपने लास्ट में जो काम करना है वो ये है कि आपने स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड जो है वो कॉल कर देना है। एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड आप इंसर्ट अपडेट और डिलीट तीनों के लिए एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड कॉल करते हैं। तो ये हमारे पास एक मेथड आ गया। और फाइनली आपने क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है इसको आपने क्लोज कर देना है, कंट्रोल डॉट क्लोज। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है क्लोज होगी। क्लोज स्टेटमेंट्स को करना बहुत मैंडेटरी है। सिमिलरली आपने ये जो कनेक्शन है इसको भी क्लोज करना बहुत मैंडेटरी है। तो ये हमारे पास एक रीजन जो है वो इंसर्ट हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे हमने ये कनेक्शन बना लिया मेन मेथड में। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है,
और यहाँ पे हमने लिखना है इंसर्टेड मीन्स हमारे पास जो है इंसर्टेड डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया है। ओके, तो अब हम मेन मेथड में आते हैं, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन गेट करने के बाद डॉट इंसर्ट रीजन, और यहाँ पे ये जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमने पास कर दिया, और आफ्टर इंसर्टिंग हम लोग डॉट क्लोज का जो मेथड है वो कॉल करेंगे। ओके, तो आपने यहाँ पे जब क्लोज का मेथड कॉल किया है तो आपको ट्राई कैच भी लगाना पड़ेगा। सो फर्स्ट मेथड हमारा कनेक्शन बनाएगा और सेकंड वाला जो है वो रीजन को इंसर्ट करेगा। सो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें, उसने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर दिया है आफ्टर मेकिंग कनेक्शन विद द ओरेकल डेटाबेस। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा है रीड करना। अगर हम हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं और हम चाह रहे हैं कि हम उन रिकॉर्ड्स को रीड कर लें, तो उस केस में हम उसको रीड कैसे करेंगे? तो हम लोग ये रीजन्स वाले मेथड को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको नेम दे देते हैं रीड रीजन। और यहाँ पे जो हमारे पास मोस्टली चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। फर्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हम स्टेटमेंट का क्लास का एक जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्लास आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास बन गया है। उसके बाद सिमिलरली हमें क्यूरी लगाना पड़ेगी। अब हम जो करना क्या चाह रहे हैं, हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसी क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक कर लें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम HR.regions। ये हमारे पास एक क्यूरी बन गई। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट कर देना है। जब अब भी आपने डेटाबेस से डेटा को रीड करना है, तो उस केस में आप लोग क्या कर रहे होते हो, उस केस में आप लोग जो एग्जीक्यूट अपडेट यूज़ नहीं कर रहे होते, उस वक्त आप यूज़ कर रहे होते हैं एग्जीक्यूट क्यूरी, क्यूरी। और हमारे पास जो क्यूरी है वो दिस वन है जो हमने ऊपर लिखी हुई है। ओके, तो ये हमारे पास क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब जैसे ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो ये आपको एक रिजल्ट देगी। रिजल्ट मींस एक आपको रिजल्ट सेट देगी, जिसमें हमारे पास एक रिकॉर्ड भी हो सकता है और मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। तो हमें एग्जीक्यूट क्यूरी करके जो रिज़ल्ट सेट आया है वो रिज़ल्ट सेट के अंदर जो है वो सेव करवाना पड़ेगा। तो रिज़ल्ट सेट को भी यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो रिज़ल्ट सेट जो है वो यहाँ पे आ गया है। ओके, अब जब मेरे पास रिज़ल्ट सेट आ गया है तो उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जस्ट एक तो हम लोग प्रिंट की स्टेटमेंट यहाँ पे करेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या क्या रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी आईडी, और \t मीन्स टैब आ जाएगा आईडी के बाद और नेम आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉलन लगा लेते हैं, यहाँ पे भी कॉलन लगा लेते हैं। और उसके बाद मुझे क्या करना है, जो रिज़ल्ट सेट मेरे पास आया है उसके ऊपर लूप लगाना है, वाइल लूप हम लोग लगाएंगे। अब रिजल्ट सेट के ऊपर मैंने एक लूप लगा दिया, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपने रिजल्ट सेट से डेटा लेना है तो आपको पता है कि जो रीजन आईडी है उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो आप करेंगे रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, और उसके अंदर आप कॉलम का नेम दे देंगे। नेम भी दिया जा सकता है और इंडेक्स भी दिया जा सकता है, बट आई प्रेफर के नेम दे ताकि आपको रीड करना आसान हो।
तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट रीजन आईडी, तो ये रीजन आईडी प्रिंट कर देगा, प्लस टैब आ जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट सेट गेट स्ट्रिंग मींस कि हम कोई वार चार डेटा जो है वो यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। तो रीजन नेम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वार चार डेटा जो रेकर्ड डेटाबेस में जिस कॉलम की डेटा टाइप वार चार 2 है, यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। और फाइनली हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट जो है उसको क्लोज कर लेंगे और इसको हम रिमूव कर देंगे। अब हमने इस रीड रीजन वाले मेथड को मेन मेथड के अंदर जो है वो कॉल कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट वाली स्टेटमेंट जो है इसको अब कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है सेलेक्ट जो है रीड रीजन वाला जो मेथड है उसको कॉल कर लेते हैं। सो अब इसको आप रन कर दें और लेट्स सी कि आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास आईडी है और ये हमारे पास नेम है UMT पाकिस्तान 12। ये देखें, ये अभी जो हमने इंसर्ट किया था ये वो आ गया, और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है जो पहले से इस डेटाबेस टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। सो हमने गाइस देखा कि डेटाबेस में किस तरह से हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं और फिर कैसे उसको रीड करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपडेट। अगर आपने किसी भी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो हम इंसर्ट वाला जो कोड लिखा हुआ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम उसे UPD का नेम दे देते हैं, मीन्स टू से कि अब हम रीजन जो है उसको अपडेट करने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड की एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। वो हमने ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हमें एक अपडेट की जो है वो स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है। तो वो हमने अपडेट की एक क्यूरी बना ली, अपडेट। अब अपडेट के बाद आपने किस टेबल को अपडेट करने जा रहे हैं, रीजन्स का टेबल है, सेट रीजन का नेम, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क दे दिया, और वेयर रीजन आईडी जो है वो कोई भी जो भी आप देंगे उसका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, कनेक्शन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, जैसा कि हमने क्रिएट करते वक्त प्रीपेयर स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और स्टेटमेंट हमने क्यूरी दे दी दिस वन। और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, वो 12 है। 12 मींस रीजन आईडी। यहाँ पे हमारे पास जो है सॉरी, फर्स्ट जो हमारे पास आर्गुमेंट है वो रीजन का नेम है। सो यहाँ पे हमारे पास जो रीजन का नेम है वो फर्स्ट आर्गुमेंट है, सेट स्ट्रिंग, बिकॉज रीजन का जो नेम है ये जो कॉलम है रीजन्स टेबल का, इसकी डेटा टाइप जो है रेकर्ड डेटाबेस के अंदर वो वाचर 2 है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट स्ट्रिंग किया, और आर्गुमेंट कौन सा है, ये 1 है। यहाँ पे देखें क्वेरी में पहले अपीयर हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पे से आर्गुमेंट 1 दे दिया। और अब मैं पाकिस्तान से क्या करता हूँ, सिंपल UMT LHR लाहौर कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद रीजन आईडी, अब देखें मेरे पास एक टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो मैं उन मल्टीपल रिकॉर्ड्स में से किस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहा हूँ, सो मुझे स्पेसिफिक आईडी देना पड़ेगी। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो UMT पाकिस्तान है इसकी रीजन आईडी जो है वो क्या है, 12 है। तो यहाँ पे मुझे जो है आर्गुमेंट 2 के तौर पे 12 देना पड़ेगा। इट मीन्स के मैं जो अपडेट करना चाह रहा हूँ वो UMT पाकिस्तान से UMT लाहौर करना चाह रहा हूँ, और उसकी जो आईडी देना चाह रहा हूँ वो 12। जो वेयर क्लास के अंदर आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 12 है। मीन्स टू से कि जो UMT पाकिस्तान है जस्ट वो अपडेट हो, बाकी रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपडेट ना हो। सिमिलरली इंसर्ट करते हुए भी हमने एग्जीक्यूट अपडेट किया था, और मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट अपडेट और डिलीट के लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट करते हैं और स्टेटमेंट को हमने
क्लोज कर दिया। ओके, और उसके बाद हमने कहा जी रिकॉर्ड अपडेटेड। अब हम इसको जो है टेस्ट कर लेते हैं। अब मेन मेथड में आ जाए, और दिस वन इज़ अवर मेन मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाया, उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट की जो है वो स्टेटमेंट मेथड जो है वो कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे डॉट यूपीडी और अपडेट रीजन, और उसके बाद हमारे पास कनेक्शन आ गया। और अपडेट करने के बाद हम फिर सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आफ्टर अपडेशन उसका रिकॉर्ड जो है अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम इसको रन कर देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे उसने कहा रिकॉर्ड अपडेटेड, और यहाँ पे ये देखें उसने यूएमटी पाकिस्तान से उसको क्या कर दिया, यूएमटी लाहौर कर दिया। ये हमारा रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली जो है वो अपडेट हो चुका है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अब हम जो है देखेंगे कि डिलीट जो है किस तरह से हम लोग कोई भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसी मेथड को आप कॉपी पेस्ट अगेन कर लें, और जस्ट आपको करना ये है कि आपको जस्ट स्टेटमेंट जो है वो चेंज करनी है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको करना है डिलीट फ्रॉम, आगे उस टेबल का नेम HR.regions, और फिर आपने वेयर की क्लास दे देनी है, वेयर रीजन आईडी इज इक्वल टू, और उसकी हम आईडी दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मार्क है, तो इट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर सेट करना है। उसके बाद हमने जो स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हमने सेट आईडी की सेट इंट, क्योंकि रीजन आईडी जो है इसकी डेटा टाइप जो है वो नंबर है। तो यहाँ पे मैंने कहा जी फर्स्ट पैरामीटर है और उसकी जो वैल्यू है वो 12 है। और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया और क्लोज कर दिया, और साथ ही मैंने कहा जी कि रिकॉर्ड डिलीटेड। ओके, और अब हम इस डिलीट वाले मेथड को जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। दिस इज़ आवर मेन मेथड। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपडेट की जगह पे हम लोग अब कौन सा मेथड कॉल करेंगे, डॉट डिलीट, डिलीट रीजन। तो ये क्या करेगा, ये जो यूएमटी लाहौर है इस रीजन को डिलीट कर देगा। इसको हम रन करते हैं। तो ये देखें अब आपके पास रीजन्स में कोई भी यूएमटी लाहौर रीजन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इट मींस हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप के ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और क्रिएट करना अब आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इस पूरे ट्यूटोरियल का कोड जो है बिलो लिंक मैं अवेलेबल कर दूंगा, तो आप पूरे का पूरा कोड जो है उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।